अनिरुद्ध का सवाल और उस सवाल का वजन सिर्फ उस स्पेशल वार्ड में ही नहीं, केसर और शीबा के कानों में भी महसूस हो रहा था। ये वो सवाल था जो कोई करना नहीं चाहता था, जिसका जवाब न कोई देना चाहता था और ना ही सुनना चाहता था, क्योंकि इस सवाल का जवाब रेशम की मौत के बाद उठी आग की लपटों को और भी हवा दे सकता था। इस सवाल का जवाब दबी जुबान में सब जानते थे, शायद एक दूसरे से कहते भी थे, पर इसका सही जवाब ऊंची आवाज में अगर दिया जाता तो जो इल्जाम वीर ने केसर पर लगाया था वो न चाहते हुए भी सच ही लगता। इसलिए जब से रेशम की मौत हुई थी तब से कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था कि केसर के मन में वीर के लिए क्या था और क्या है। पर आज 3 महीने बाद अनिरुद्ध ने वो सवाल उठा दिया था और केसर उसका जवाब देने से पीछे नहीं हट सकती थी, पर वो हटने की कोशिश जरूर करना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से का सहारा लेते हुए अनिरुद्ध से उसके सवाल के बदले में घबराते हुए एक और सवाल किया। ये किस तरह का बेहुदा सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे अनिरुद्ध, और वो भी इस वक्त मेरी इस हालत में, ये पूछने की बजाय कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या मेरा वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम मुझसे मेरे और मेरे पति के रिश्ते के बारे में पूछ रहे हो। शीबा, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है मेरे। शीबा अनिरुद्ध से कुछ कहने ही वाली थी, पर अनिरुद्ध ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया कि वो कुछ ना कहे। आज वो केसर से ये सवाल करके ही रहेगा। उसने 2 कदम केसर की ओर बढ़ाए और कड़े अंदाज में कहा, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और वीर की शादी के वक्त अपनी जुबान बंद रखने की गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ केसर, पर अब तुम्हारी ये दुर्गत देखने के बाद, वीर के पागलपन की हद देखने के बाद मैं चुप नहीं रह सकता। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी तबीयत को केसर, कम से कम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि तुम मेरे सिंपल से सवाल का जवाब न दे सको। देखो मेरी तरफ और बताओ मुझे और शीबा को कि क्या तुम आज भी वीर से प्यार करती हो, उतना ही जितना तुम रेशम के मरने से पहले करती थी। तभी शीबा ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम क्यों केसर से ऐसा सवाल कर रहे हो? हाँ, और अभी उससे ये सवाल करने का सबब क्या है? जवाब मिल जाने दो शीबा, फिर बताऊंगा कि मैं केसर से ये सवाल क्यों कर रहा हूँ और स्पेशली अभी क्यों कर रहा हूँ। अनिरुद्ध का सवाल सुनकर शीबा और अनिरुद्ध की उसके चेहरे पर सच खोजती हुई आंखें केसर को स्पेशल वार्ड का नीली टाइलों वाला फर्श देखने पर मजबूर कर रही थी। वो उनसे आंखें चुराने की कोशिश कर रही थी, पर वो जानती थी कि अनिरुद्ध तब तक उसे घूरता रहेगा जब तक वो सच नहीं कहेगी। बचपन के साथियों की एक ही बात अच्छी भी होती है और खराब भी, वो आपका हर भेद, आपके व्यक्तित्व का हर पहलू जानते हैं, और इसलिए अनिरुद्ध जानता था कि केसर झूठ नहीं कह पाएगी। पर फिर भी केसर ने हिम्मत जुटाकर अनिरुद्ध और शीबा से आंखें मिलाई और कहा, बहुत ही बेवकूफाना सवाल है अनिरुद्ध, इसलिए इसका जवाब देकर मैं इसे अहमियत नहीं देना चाहती थी। नहीं, मैं वीर से प्यार नहीं करती, और जिस तरह का जानवर वो बन चुका है उससे मैं तो क्या, दुनिया की कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों किया। इस पर अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अगर तुम उससे प्यार नहीं करती, इस शादी में इतनी दुखी हो कि वीर को जानवर करार दे रही हो, तो बताओ ना मुझे और शीबा को कि तुमने वसु आंटी से क्यों कहा कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। हाँ, एक्सीडेंट किया हो या ना किया हो, तुम्हारी जिंदगी तो अजीब कर ही रखी है ना उसने। तो रहने देती उसे जेल में, थोड़े दिन तो सुकून पाती तुम उसकी वहशत से। छुड़ाया क्यों उसे? केसर अब भी अपने कहे झूठ पर टिकी रही और बोली, क्योंकि वीर ने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया है अनिरुद्ध, और अगर मैं उसे जेल में रहने देती ताकि मैं उससे आजादी पा सकूं, तो डैड और कल्याणी मॉम का क्या होता? वीर मेरे साथ जो भी कर रहा है उसके लिए मैं अपने सास ससुर को तो दुखी नहीं कर सकती ना। अनिरुद्ध ने कहा, ये बात भी ठीक है, तो चलो एक काम करो तुम फिर केसर, वीर को छोड़ दो। केसर ये सुनकर शॉक्ड रह गई। क्या? इस पर अनिरुद्ध ने नॉर्मल टोन में कहा, इतनी जोर से क्या बोलने की जरूरत नहीं है केसर, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है केसर, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वीर को छोड़ दो उसे रेशम की याद में तिल तिल कर मरने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं और हम सब लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, हम सब तुम्हें वीर से महफूज रखेंगे। वो कभी तुम तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी तुम्हें रेशम की मौत का ताना नहीं दे सकेगा।
तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, वो तुम्हारे साए तक भी नहीं पहुंच सकेगा। बोलो, इतना तो कर सकती हो अपने लिए, करोगी? केसर धीरे से बोली, नहीं, मैं वीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर अनिरुद्ध ने गरजते हुए कहा, जोर से कहो केसर, मुझे और शीबा को सुनाई नहीं दिया। जोर से कहो कि तुम क्या नहीं कर सकती। केसर के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मैंने कहा कि मैं वीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुना तुमने अनिरुद्ध, मैं वीर को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये शादी जबरदस्ती की है। तभी केसर ने भावना में बहते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, है ये शादी जबरदस्ती की। थोपी गई है मुझ पर ये शादी। वीर ने मुझे मंडप में मेरी मर्जी के खिलाफ खींचकर शादी की है मुझसे। पर वीर के लिए मेरा प्यार जबरदस्ती का नहीं है अनिरुद्ध, और न ही ये प्यार मुझ पर लादा गया है। मैं वीर से प्यार करती हूँ आज भी, और मैं उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। इतना कहकर केसर रोने लगती है। वीर से प्यार करना किसी पाप से कम नहीं है। मरने के बाद पता नहीं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगी, पर हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार। और अब तुम मुझे जितना जज करना चाहते हो कर सकते हो। आई डोंट केयर। केसर अपने प्यार का इजहार करते करते रोने लगी। जख्मी थी, कमजोर थी और जज्बाती भी। शीबा ने अनिरुद्ध को घूर कर देखा और केसर के आंसू पोंछते हुए उसकी पीठ पर सिरहाना टिकाते हुए, उसे पानी पिलाते हुए, उसका सर सहलाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। अनिरुद्ध ने खुद को शांत किया, एक गहरी सांस ली और केसर के बेड के पायदान पर बैठते हुए उसने अपनी आवाज थोड़ी कोमल करते हुए कहा, आई एम सॉरी केसर, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बल्कि तुम डिफेंसिव या चुप होने की जगह सच बोलो, हमसे भी और खुद से भी। और नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा पगली। कोई किसी को किसी से इतना साफ और सच्चा प्यार करने के लिए जज करता है क्या? जज तुम अपने आप को कर रही हो केसर। तुम्हें अपने ही इमोशंस से प्रॉब्लम है। तुम्हें उस प्यार से तकलीफ है जो तुम्हें वीर से है। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हें अपनी ही मोहब्बत से तकलीफ क्यों है? तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये प्यार किसी पाप से कम नहीं है? केसर दुखी होते हुए बोली, पाप ही है अनिरुद्ध। किसी चीज की आपने हमेशा चाहत की हो, मगर वो हमेशा किसी और की रही हो। वो अगर आपको किसी की बर्बादी की वजह से मिल जाए तो वो नेमत नहीं, बोझ होती है। वो कुदरत की मार होती है कि तुमने किसी पराई चीज की इतनी चाहत की कि वो मजबूर होकर तुम्हारे पास आ तो गई, पर वो तुम्हें भीख में मिली है, और मिली भी इस तरह है कि वो तुम्हारे पास होकर भी कभी तुम्हारी नहीं होगी। वीर हमेशा रेशम का था, पर फिर भी मेरे मन में उसके लिए प्यार था। मैंने कभी कहा नहीं, पर था, और इतना गहरा था कि मेरी अनकही चाहत पूरी भी हो गई। रेशम चली गई और वीर अपने पांव पर चलकर मेरे पास आ गया। वो मुझे मिल तो गया, पर मेरी आत्मा पर बोझ बनकर। अब मैं जब भी वीर को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि रेशम को मैंने ही अपनी चाहत की शिद्दत से वीर की जिंदगी से अलग किया है। इसलिए तो वीर मुझे मोहब्बत नहीं, नफरत बनकर मिला है। अगर ये प्यार गुनाह नहीं तो और क्या है? केसर के दिल का ये जख्म देखकर शीबा और अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केसर को ये लगता है कि वीर उसे सजा बनकर मिला है, कि केसर ये सोचती है कि उसने वीर को इस हद तक चाह लिया कि उसकी नजर की वजह से रेशम मर गई और वीर उसे खैरात में मिला। इस बोझ के साथ भला केसर कैसे ये मान सकती थी कि वो वीर से प्यार करती है? अगर ये सब बातें अभी वीर ने सुनी होती तो उसने यही कहा होता कि केसर पर उसका इल्जाम बिल्कुल सही है। रेशम को वीर से छीनने वाली केसर की मोहब्बत ही है। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिरुद्ध ने केसर की तरफ देखा और कहा, केसर, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, और वो भी प्यार को देखने का एक पहलू है। अगर तुम मेरी बात पर रिएक्ट करने की बजाय उसे समझ सको तो शायद तुम्हारे दिल का बोझ शायद कुछ कम हो सके। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ केसर, ठीक वैसे ही जैसे तुम वीर से बचपन से प्यार करती आई हो। मैंने भी अक्सर ये सोचा कि अगर वीर न होता तो तुम मेरी ही होती, पर जिस तरह तुम अपने आप को रेशम और वीर के बीच आने के लिए जिम्मेदार समझती हो, मैं नहीं समझूंगा। ये सुनकर केसर असमंजस में पड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो अनिरुद्ध? तुम मेरे और वीर के बीच में आओगे? नहीं, पर अगर वीर का सुलूक तुम्हारे साथ ना बदला, उसने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझकर तुम्हें नहीं अपनाया,
रेशम की यादों के भंवर से बाहर ना निकला तो बिलीव मी, किस्मत मुझे तुम दोनों के बीच ले आएगी, ठीक उसी तरह जैसे किस्मत तुम्हें रेशम और वीर के बीच ले आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी तरह गिल्टी फील नहीं करूंगा और ना ही मुझे प्यार को पाने में कोई शर्म आएगी। मैं तुम्हें वीर के पास से ले जाऊंगा केसर, जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी मर्जी से, जिस दिन तुम उसके बदलने के इंतजार में थक जाओगी। अभी चलता हूँ। तेज अंकल ने वीर के अरेस्ट को लेकर मीडिया में हो रहे बवाल को हैंडल करने के लिए कहा है। शीबा, ध्यान रखना वीर के प्यार में पागल इस लड़की का। अनिरुद्ध केसर और शीबा की तरफ मुस्कुराते हुए वार्ड से बाहर चला गया। उसने अपने मन की बात सीधे और सरल शब्दों में केसर के सामने रख दी थी, इसलिए शायद केसर को ना तो गुस्सा आया और ना ही उसने अनिरुद्ध के इरादों पर शक किया, क्योंकि वो खुद वीर से प्यार करती थी। वो समझ सकती थी कि उसे दुखी होता देख अनिरुद्ध को कितनी तकलीफ होती होगी। केसर अनिरुद्ध से न तो प्यार करती थी और ना कर सकती थी, पर उसकी भावनाओं का सम्मान कर सकती थी। शीबा ने केसर का ध्यान अनिरुद्ध से हटाते हुए उससे पूछा, कुछ ही देर में वीर आएगा, गलती से भी उसे मत बताना कि अनिरुद्ध तुमसे क्या कहकर गया है। वीर ना तुम्हें जिंदा छोड़ेगा और ना ही अनिरुद्ध को। केसर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बताना तो मुझे पड़ेगा वीर को, अनिरुद्ध के बारे में नहीं, मुझे जो फैसला लेना पड़ रहा है उसके बारे में। केसर अपने आप को तैयार कर रही थी वीर से ये कहने के लिए वो कुछ वक्त के लिए उसे छोड़कर जा रही है, और दूसरी तरफ जेल में बैठा वीर इस इंतजार में था कि वो वहां से निकले और एक बार जाकर देखे तो सही कि उसके जीने की वो जहरीली वजह कैसी है। तभी पुलिस स्टेशन में वीर के माँ बाबा, उसका कजन वेदांत, वीर की सास वसुंधरा के साथ दाखिल हुए। वसुंधरा ने एक बार भी वीर की तरफ नहीं देखा और अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। इंस्पेक्टर ने हवालात का दरवाजा खोला और वीर बाहर निकला। उसके माँ बाबा के आंखों में आंसू थे और उन्होंने बिना एक शब्द कहे वीर को गले लगा लिया, पर वीर की आंखें सिर्फ वसुंधरा के कठोर और शांत चेहरे को देख रही थी। वो महसूस कर सकता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे अंदर तक जला देगा। क्या वीर का ये डर सही साबित होगा? क्या केसर वीर से कह पाएगी कि वो उससे अलग रहेगी? क्या वीर को केसर का ये फैसला मंजूर होगा? क्या वीर का पिघल रहा दिल एक बार फिर पत्थर का हो जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।